स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जाएंगे बीए फर्स्ट ईयर भौतिक भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र 2023। संभावित प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से संबंधित स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, बाकी स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो है वो ये है कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जेम्स जीन्स और ओटो स्मिथ की परिकल्पनाओं का वर्णन कीजिएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो जेम्स जीन्स ने ज्वारी परिकल्पना की है और ओटो स्मिथ ने जो अपनी परिकल्पना दी है, उन परिकल्पनाओं का वर्णन कीजिएगा। जेम्स जीन्स या ओटो स्मिथ दोनों में से एक जरूर आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है प्लेट विवर्तनिकी से आप क्या समझते हैं, विस्तृत वर्णन दीजिए। जिस यूनिवर्सिटी के पेपर में प्लेट यूनिवर्सिटी का प्रश्न पहले आ चुका है पिछले साल जस्ट, तो वो वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को जरूर से जरूर याद करके जाए। वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी दोनों में से एक प्रश्न हमेशा हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आता है। अगर आप अपना पेपर देख लीजिएगा, अगर प्लेट विवर्तनिकी आया हुआ है तो वेगनर पढ़ लीजिए, वेगनर आया हुआ है तो प्लेट विवर्तनिकी जरूर पढ़ के जाइए। नेक्स्ट प्रश्न है पर्वत निर्माण से संबंधित कोबर और आर्थर होम्स के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। पर्वत निर्माण से संबंधित कोबर का सिद्धांत क्या कहता है, पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भूकंप से आप क्या समझते हैं, भूकंप की उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या कीजिए। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से कारण हो सकते हैं, जहां भूकंप आया हुआ है वहां ज्वालामुखी आने की संभावना है, जहां ज्वालामुखी पहले आया हुआ है वहां भूकंप आने की संभावना है। तो ये इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मैंने कोटा यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न और सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न जो है अंतर्जात और बहिर्जात बलों से आपका क्या अभिप्राय है। अंतर्जात इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, इनसे आपका क्या संबंध है, यानी कि वलन भ्रंश और अपर्दन, ये वाली बात आपको बतानी है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है अंतर्जात और बहिर्जात बल हो गया। इसके बाद डेविस और पेंक के अपर्दन चक्र का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। डेविस ने अपर्दन चक्र की 3 अवस्थाएं, पेंक ने 5 अवस्थाएं। पेंक ने उत्थान की भी 3 अवस्थाएं, आपतसी जिंटे एंटीवक्लुंग, ग्लीक फार्मिंग एंटीवक्लुंग और आपतसी जिंटे एंटीवक्लुंग। इस तरीके से इन्होंने बताया है कि दोनों को तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा, किसने क्या अच्छी बात की है और किसकी क्या जो है कमी रही है। नेक्स्ट प्रश्न है चूना निर्मित प्रदेशों कास्ट प्रदेशों में बनने वाली अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का अध्ययन कीजिए। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा चूना निर्मित के साथ आप 2 स्थलाकृतियाँ और पढ़ के जाइएगा, वहाँ से जरूर प्रश्न आता है। एक तो है नदी निर्मित स्थलाकृतियाँ और एक है हिम नदी निर्मित स्थलाकृतियाँ, तो इनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तो बीए फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में जा करके मैंने पूरे जो सिलेबस में आपको बता रहा हूँ, इस सिलेबस से भी ज़्यादा मैंने आपको कवर करवा रखा है। आप बीए फर्स्ट ईयर भौतिक भूगोल में जाकर के किसी भी टॉपिक को वहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल की संरचना और संगठन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये यूनिट 2 में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं वहाँ से हमको मिलता है वायुमंडल की संरचना और संगठन। बहुत ईजी है। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, क्या क्या गैसें हैं, कौन कौन सी परतें पाई जाती है, क्या क्या गैसें मिल करके नई गैस बनती है, इस तरीके से वो सभी। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य तप और ऊष्मा बजट क्या है। बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने लाइव क्लासों के माध्यम से भी बता रखा है ऊष्मा बजट को, और ऑनलाइन जो वीडियो है वीडियो के माध्यम से भी मैंने बता रखा है। आप वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर के बीए फर्स्ट ईयर के वीडियो देखिए। इस वीडियो के आखिर में भी मैं आपको दे दूँगा बीए फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं आप। नेक्स्ट प्रश्न है वायु राशियों को परिभाषित कीजिए, उनका वर्गीकरण कीजिए और उनके विश्व वितरण को समझाइए। वायु राशियाँ कौन कौन सी होती है, ठंडी वायु राशि, गर्म वायु राशि, उनका वर्गीकरण देना है और उनके विश्व वितरण को भी समझाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है वायु राशियाँ वाला, इनको भी आप पढ़ के जाइएगा। वायु राशि अगर आ चुकी है पहले तो आप चक्रवात वगैरह के प्रश्न को देख के जाइएगा। वाताग्र और चक्रवात दोनों, शीतोष्ण चक्रवात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है महासागरीय लवणता क्या है। महासागरीय लवणता के वितरण उसको प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। महासागरीय लवणता क्या होती है, ओशियन सेलिनिटी, उसकी लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना है। महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के कारकों की व्याख्या करते हुए प्रशांत और अटलांटिक महासागर की जलधाराओं का वर्णन कीजिए। ये जलधाराएँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ये आपके आगे तक याद काम आएगी। महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति के कारक और प्रशांत और अटलांटिक महासागर की जलधाराएँ। निम्न पर टिप्पणी लिखी, लास्ट प्रश्न है स्थलीय और जलीय समीर क्या होती है, वायुदाब और विश्व पवन प्रणाली, और महासागरीय निक्षेप, जेट स्ट्रीम, भू संतुलन, प्राट और एडी के मत इस पे। तो ये कुछ एक प्रश्न थे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ के जाइए अगर परीक्षा बीए फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं आप, जिसमें आपके सब्जेक्ट अगर भौतिक भूगोल है तो ज़रूर इन प्रश्नों को पढ़ के जाइएगा, आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपसे कल किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।